बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अबरीवा के दोस्तों, मियाँ मोहम्मद रशीद मुखातिब। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को जो अबरीवा न्यूज़ के नाम पे बना, बहुत पज़ीराई दी और इसको सब्सक्राइब किया और इसके बेल आइकन बटन को प्रेस करके मुस्तकिल नोटिफिकेशंस के लिए अपने आप के लिए राह हमवार की। आज मैं दो केसेस के मतलब ज़रा थोड़ी सी वजाहत से आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे हमारे ये दो केस ही हैं जो इस वक्त चल रहे हैं और मंजिल की तरफ गामज़न हैं, और इसके बाद बैंक के पास कोई रास्ता और बचता भी नहीं है। इसमें सबसे पहला केस तो एग्जीक्यूशन का है। आप जानते हैं कि ये सफ़र हमारा पेशावर हाई कोर्ट से शुरू होके सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट से फिर सिविल कोर्ट पेशावर में गया, सिविल कोर्ट से हम हारे, उसके बाद सेशन कोर्ट में गया, वहाँ पे भी हम हारे, और उसके बाद ये केस आ गया पेशावर हाई कोर्ट में। वहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। उस फैसले को अलाइड बैंक ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, वो हार गए। उसके बाद उन्होंने उसी फैसले को रिव्यू की शक्ल में चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से भी वो हार गए। इसी दौरान में हमने 193 लोगों की तरफ से सीएम में डाली कि जी जो 22 बंदे जिन्होंने ये पेशावर हाई कोर्ट वाला केस जीता है, सुप्रीम कोर्ट से फ़ाइनल हुआ है, इसमें सिर्फ ये 22 लोग नहीं हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान के पेंशनर्स जो 30/6/2002 के बाद रिटायर हुए हैं सारे शामिल हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी और हमें ये लिख के दे दिया कि हम भी उसमें इक्वली इंटाइटल्ड हैं। जब भी उनको बेनिफिट मिलेगा हम भी उसके हकदार होंगे। तो इस सिलसिले में हमने थोड़ी सी जल्दबाजी भी की। हमने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन डाली कि जी हमें ये पैसे नहीं दे रहे। तो चीफ जस्टिस साहब ने यही पूछा था कि जिन्होंने ये केस बुनियादी तौर पे जीता है, यानी कि मोहम्मद ज़फ़र और ये उनके 21 साथी, क्या उनको पेमेंट हो गई है? हमने कहा जी उनको अभी पेमेंट नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जब उनको पेमेंट मिलेगी उसके बाद आपका ये सवाल पैदा होगा। बहरहाल वो सफ़र चल रहा है। अलाइड बैंक ने एग्जीक्यूशन में रोड़े डालने की कोशिश की, सिविल कोर्ट में उन्होंने शुरू किया एतराज़ात, हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया। तो बैंक को 22 बंदों की हद तक बैंक गारंटी भी देना पड़ी कि हम इनको पेमेंट कर देंगे हारने की शक्ल में, और 2 प्रॉपर्टियां भी अटैच करवाईं। लेकिन बाद में वो सिविल कोर्ट पेशावर ने जब फ़ैसला दिया, इनकी वो एप्लीकेशन खारिज की, तो वो डिटाई पे अट गए और वो सेशन कोर्ट में अपील में चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ से भी हार गए। तो अब वो सफ़र हमारा पेशावर हाई कोर्ट में है। पेशावर हाई कोर्ट में भी ये पहले केस लगा था हमारा 9वें महीने में। उससे पहले भी डेटें लगती रही हैं, लेकिन मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि सितंबर में केस लगा तो वहाँ पे ये लेफ़्ट ओवर हो गया। तो इन्होंने जानबूझ के ना उसकी डेट डलवा दी नवंबर की। बहरहाल हमारे साथी माशाल्लाह अब अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, तो उन्होंने इसमें अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दी और हमें नोटिस आ गया 17/10 का। अब 17/10 को पता नहीं क्या बीमारी हुई कि इन्होंने वो केस जो है ना वो डी लिस्ट करवा दिया। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये असल किस्सा ये है कि बैंक के पास अब कोई हल रह नहीं गया मासवाए तारीख़ें लेने का। तो वो मुख्तलिफ बहाने से तारीख़ें लेते हैं, और तारीख़ें भी बिल्कुल छोटे छोटे इशूज़ पे। कभी उनको पखाने लग जाते हैं, कभी उनको कोरोना हो जाता है, कभी उनका वकील हाज़िर नहीं होता। तो इन्हीं बहानों से छोटे छोटे वो केस जो है ना वो अपने असर और रसूख से खारिज कराते हैं। लेकिन कब तक? अब 17 को ये केस लगना था और हमें कभी उम्मीद थी कि ये केस उस दिन फारिग हो जाएगा, लेकिन वो डी लिस्ट होने की वजह से रह गया। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे दोस्त इसके पीछे हैं, जल्दी इसको दोबारा रीफिक्स करवा लेंगे। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि बैंक के पास अब केस हारने के बाद कोई बहाना नहीं रह गया। तो इसलिए वो ऐसे छोटे छोटे हरबे इस्तेमाल करते जाएंगे और आखिर में मुंह के खा के ये हार जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दूसरा केस जो हमारा है वो 12/2 का है। ये भी आपको पता ही है कि यही पेशावर हाई कोर्ट वाला फ़ैसला और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, जब ये सुप्रीम कोर्ट से फाइनली हारे हैं तो इन्होंने एक 12/2 की दरख्वास्त पहले सुप्रीम कोर्ट में दी थी। तो वहाँ पे इन्होंने फिर रिव्यू की एप्लीकेशन देनी थी, इसलिए उन्होंने वहाँ से अपनी एप्लीकेशन विड्रा कर ली। तो विड्रा करने के बाद वो रिव्यू में हार गए। तो उन्होंने ला के खामोशी के साथ
वही 12/2 की एप्लीकेशन पेशावर हाई कोर्ट में लगा दी। पेशावर हाई कोर्ट से ये उसमें बुरी तरह से हारने के बाद हमारा जो फ़ैसला था वो फ़ाइनल हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो फ़ैसला था उसको पीएलडी की शक्ल में अपने किताबों में भी ज़ाहिर कर दिया डिसाइडेड केसेस में। तो वो मामला चल रहा है। अब इन्होंने 12/2 की जो दरख्वास्त दी थी पेशावर हाई कोर्ट में, वो वहाँ पे भी हार गए। तो उसके बाद उन्होंने उसकी अपील कर दी सेशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में ने उनकी ये बातें 2-3 बातें क्या कि ख़ारिज कर दी है कि पहले तो बात ये है कि आप ये अपनी रेमेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। आपने पहले ये सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी जो आपने अनकंडीशनली विड्रा कर ली थी, लिहाजा आपका इस्तेकाक नहीं रह गया। दूसरा फिर ये कि जो दी थी एप्लीकेशन उसको भी उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे ख़ारिज कर दिया है कि जी आपका केस जब पीएलडी में शाया हो चुका है फ़ाइनल हो के, तो उसके बाद आपका ये बनता नहीं है 12/2 की एप्लीकेशन, लिहाजा वो फ़ैसला मनवन चलेगा, इंशाल्लाह चलता रहेगा। अब उन्होंने क्या किया, उसमें एक चैम्बर अपील की है। आम लोगों के समझकारी के लिए बता रहा हूँ कि 12/2 की एप्लीकेशन ये होती है कि इन्होंने बहाना किया है कि जी जो ज़फ़र साहब ने केस जीता पेशावर हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, उसमें इन्होंने पूरे फैक्ट्स नहीं बताए, तो इसलिए इनका जो डिक्री है वो कैंसिल होनी चाहिए। तो ज़फ़र साहब को भी उन्होंने अपने हाथों पे लेने की कोशिश की, कहा कि हम आपको अपनी मर्ज़ी के पैसे दे देंगे, आप सिर्फ ये लिख दें कि ये डिक्री जो है ना मैंने झूठ बोल के ली है या उसमें कुछ फैक्ट्स मैंने छुपाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र साहब ने उसका इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद वो केस जो चल पड़ा। अब मुख्तलिफ बैंक बहानों से बैंक जो है वो तारीखें ले कर इसको डिले करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल वो 12/2 की एप्लीकेशन जो पेशावर हाई कोर्ट से खारिज हुई थी, इसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब उसकी उन्होंने अपील की है, वो अपील कहलाती है इन चैम्बर अपील, यानी कि वो जो रजिस्टर करने वाला जज होता है ना केस को, उसके सामने वो पेश होकर ये कायल करने की कोशिश करेंगे कि इनका केस जेन्युइन है, इसको एडमिट किया जाए। तो वो जो मैंने आपको आज फ़ैसला भेजा है उसमें ये सारी वजूहात लिखी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लिख दी हैं, जिसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि इनकी एक तो ये केस ही टाइम बार्ड है, दूसरा ये पीएलडी में रिपोर्टेड है, तीसरा ये है कि ये अपनी रेमेडी पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए इनको कोई हक़ नहीं पहुंचता। बहरहाल वो केस अब इन चैम्बर अपील में पेंडिंग पड़ा है, तो वो इंशाल्लाह ताला जल्द खारिज हो जाएगा। वहाँ जब अब रह गई बात एग्जीक्यूशन की, तो एग्जीक्यूशन की इन्होंने 17 को बहाने से उसको डेफ़र करवाया है, लेकिन हमारे दोस्त जो हैं उसके पीछे हैं, इंशाल्लाह उसकी भी जल्द तारीख़ आ जाएगी। आपने बस हौसला नहीं हारना और परेशान नहीं होना। ये लोग मुख्तलिफ़ हथकंडे आजमाएंगे, इख्तियार करेंगे, लेकिन इनके पास अब इंशाल्लाह ताला गिने चुने दिन हैं और इन्होंने हार नहीं है। तो यहाँ पे आके मैं चूँकि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता हूँ, मैंने अलाइड बैंक की मैनेजमेंट को दोस्तों से एप्लीकेशंस दिलवाई थी कि हमारे 16 बंदों का एक पैनल है जिसको आप बुला के हमसे बात कर लें, वो टेबल टॉक हो, उस पर आपके मसले हम सुने समझें और आप हमारे मसले समझें और उस मसले को एमिकेबली सेटल कर लें। उसकी तरफ बैंक वाले आ नहीं रहे। कल भी ज़फ़र साहब ने काफ़ी उनको सख्त सुस्त सुनाई हैं, तो इंशाल्लाह ताला इन्होंने उसी की तरफ आना है वापस। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला जो है ना हमें जल्द मंजिल नसीब कर दे। मैंने आज ऑडियो मैसेज भी लोड की थी जिसमें मैंने आप दोस्तों से रिक्वेस्ट की थी कि आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, अपने दोस्तों से अपने अजीज़ों से दुआ करवाएं। यही हमारे पास हल है, क्योंकि बैंक के पास खुला पैसा है, वो हमारे ही पैसे को रिश्वत की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमें अपने घरों के राशन के लाले पड़े हुए हैं। शायद अलाइड बैंक वालों को शर्म आ जाए तो वो हमारी बात सुन लें, हमारे साथ टेबल टॉक पे आ जाएं, वरना रास्ता तो खुला ही है। और इंशाल्लाह ताला ज़फ़र साहब की कारकर्दगी में हम बहुत अच्छे जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये मंजिल दूर नहीं है। आप अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखें। साथ ही मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो चैनल है मैंने आपके लिए ही बनाया है और इसमें इस पेंशन के केस के अलावा कोई मकासद नहीं है, लिहाजा आप इसको सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और ये जो हमारा चैनल है ये आम पब्लिक में मशहूर हो और उनको हमारे मसाइल का पता चले और शायद कोई खुदा का बंदा हमारी रहनुमाई के लिए या हमारी मदद के लिए उठ जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।